हमारी अपनी बेटी इस मंच पर जो आज पिछले 4-5 सालों से पूरे देश की आवश्यकता, देशभक्ति की कविता की जब बात होती है और देशभक्ति की बात जब किसी नारी शक्ति से सुनी जाए, तब एक नाम आता है नेहा शर्मा नमन का। वो जो लिखती है, मैं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं और तमाम देश की बेटियों तक भी मैंने ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि गैर जात वालों को बनाओगी जो प्राणनाथ, तो दोजख वाले परिवेश में ही जाओगी। कह भी नहीं सकोगी, सह भी नहीं सकोगी, जिंदगी सारी फिर क्लेश में बिताओगी। फंदे पर लटकोगी या कटोगी टुकड़ों में, या बिकने के लिए परदेश में ही जाओगी। और आज सूटकेस लेके इठलाती जा रही हो और कल मायके में सूटकेस में ही आओगी। ये पूरे देश में हमारा एक अभियान है और नेहा शर्मा नमन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मां भारती का वंदन आप सभी पर कृपा करे रघुनंदन। समृद्ध मंच को प्रणाम और जो जोड़े से आए हैं उन्हें राम राम। आदरणीय जगदीश मित्तल बाबूजी की महनीय उपस्थिति को प्रणाम। एक मुक्तक से शुरुआत कर रही हूँ। कामिनी के नैनों के क्यों बाणों का प्रहार सहो, देश के लिए भी कुछ करके दिखाओ ना। कामिनी के नैनों के क्यों बाणों का प्रहार सहो, देश के लिए भी कुछ करके दिखाओ ना। कामिनी के नैनों के क्यों बाणों का प्रहार सहो, देश के लिए भी कुछ करके दिखाओ ना। और सूर्य चंद्र धरा गगन ये तुम्हें बता रहे हैं, सूर्य चंद्र धरा गगन ये तुम्हें बता रहे हैं। अब मातृभूमि के भी कर्ज को चुकाओ ना, अब मातृभूमि के भी कर्ज को चुकाओ ना। धन्यवाद। आजकल भावनात्मक रिश्तों में कमी आ रही है। वो संता बोला बंता से कि कल मेरी बीवी कुएं में गिर गई थी, बहुत चिल्ला रही थी। तो बंता बोला अच्छा, अब कैसी है भाभी? तो संता बोला अब तो ठीक है, कुएं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। एक डॉक्टर ने थर्मामीटर अपनी पत्नी के मुंह में रखा और बोला अब थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखना। ये देखकर एक भोला भाला व्यक्ति भावुक हो गया और बोला डॉक्टर साहब ये थर्मामीटर, ये डंडी कितने की आती है? बहुत वर्षों पूर्व एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती, आखिर हाथ मिलाने में क्या बुराई है? तो स्वामी जी बोले कि क्या तुम्हारे देश का कोई साधारण व्यक्ति महारानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज ने बोला नहीं। तो स्वामी जी ने कहा हमारे देश की हर महिला महारानी होती है। लेकिन आजकल परिस्थितियां बदल रही हैं। पति को परमेश्वर मानने वाले समाज में आज कुछ पत्नियां अपने ही पति को सीधे परमेश्वर से मिला रही हैं। कभी सोनम तो कभी मुस्कान के रूप में सामने आ रही हैं। शादी से पहले अफेयर, फिर लेट से शादी, और शादी के बाद चाहिए ससुराल से आज़ादी। एक मुक्तक सुना रही हूँ। जहाँ पे ब्याह किया है वहाँ लगाव नहीं, तुम्हारी जुल्फों के साए में कोई छाँव नहीं, तुम्हारी जुल्फों के साए में कोई छाँव नहीं। पति से प्रेम नहीं, प्रेमी चाहिए तुमको, पति से प्रेम नहीं, प्रेमी चाहिए तुमको। ख्वाब महारानी के जैसे ज़मीं पे पाँव नहीं,
ख्वाब महारानी के जैसे जमीन पे पाँव नहीं। धन्यवाद। लेकिन सोचिए क्या होगा उन लड़कियों का जिनका नाम उनके माता पिता ने सोनम या मुस्कान रखा है। मैं उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अगला मुक्तक सुना रही हूँ। तुम्हारे जैसा नहीं और इन निगाहों में बड़ा सुकून मिलेगा, तुम्हारी बाहों में बड़ा सुकून मिलेगा, तुम्हारी बाहों में। हमारे पास नहीं कोई नीला ड्रम जानी, हमारे पास नहीं कोई नीला ड्रम जानी, खड़े हैं थाम के दिल हम तुम्हारी राहों में, खड़े हैं थाम के हम दिल तुम्हारी राहों में। केवल दो चार सोनम या दो चार मुस्कान हमारे देश की पहचान नहीं है। हजारों हजार महिलाएं हैं जो इस देश की धड़कन है, जो इस देश की जान है और जिनके प्रति हमें सभी के दिलों में सम्मान है। अगला मुक्तक सुना रही हूं। जहाँ सीता जहाँ श्यामा की बात होती है, हजारों कल्पनाएं व्योम में विचरती है, हजारों कल्पनाएं व्योम में विचरती है। करोड़ों पत्नियां पतियों की प्रेरणा बनती, करोड़ों पत्नियां पतियों की प्रेरणा बनती, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू की बात होती है, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू की बात होती है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया एक विशेष मजहब की वजह से परेशान है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत सभी परेशान हैं। मुक्तक सुना रहे हैं। बेगुनाहों को मार जिंदगी मिटाते हो, देके कुर्बानियाँ तुम मन्नतें मनाते हो, देके कुर्बानियाँ तुम मन्नतें मनाते हो। किसी भी देश में रहना तुम्हें आता ही नहीं, किसी भी देश में रहना तुम्हें आता ही नहीं, जहाँ भी जाते हो वहाँ गंदगी फैलाते हो, जहाँ भी जाते हो वहाँ गंदगी फैलाते हो। और हमारे शास्त्रों में लिखा है जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। आजकल कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान के हैं। जहाँ हो गंदगी वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है, यदि आ जाए तो फिर जल्दी चली जाती है, यदि आ जाए तो फिर जल्दी चली जाती है। हाथ में लेके कटोरा घुमाओ दुनिया में, हाथ में लेके कटोरा घुमाओ दुनिया में, तुम्हारे हाथ चवन्नी भी नहीं आती है, तुम्हारे हाथ चवन्नी भी नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी को एक पैरोडी सुनाने जा रही हूँ जिसकी टैग लाइन है ऊ अंटावा मामा ऊ अंटावा मामा, जिसका अर्थ है तू हाँ बोलेगा या तू ना बोलेगा। सुनिएगा। पाकिस्तान बोला मेरा पानी रोक डाला है,
इंडिया ने आधी रात मुझे ठोक डाला है, मार डाला हाफिज सईद बोला, बवासीर हो चुकी है मौलाना मुनीर बोला, अंटवाम मामा अंटवाम मामा सारी रात मुझे नींद नहीं आती है, नींद यदि आए तो मिसाइल डराती है, हर घड़ी हर पल पीर बढ़ जाती है, मोदी यदि छींक दे तो सर्दी हो जाती है, अंटवाम मामा अंटवाम मामा फूक डाला पेट्रोल पंप बोला, कैसे मैं बचाऊं तुझे डोनाल्ड ट्रंप बोल, चाऊ चाऊ करके चाइना चिल्लाता है, ड्रोन सारे ठोक डाले तुर्की ये चिल्लाता है, अंटवाम मामा अंटवाम मामा भाग जितना भाग सके तू नहीं बचेगा साले, पाकिस्तान बोला मेरे एयरबेस फूक डाले, आतंकी ठिकाने मेरे ढेर सारे बंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, अंटवाम मामा अंटवाम मामा धन्यवाद। भारत माता की। 21वीं सदी भारत की है। अब भारत ना तो रुकेगा और ना ही झुकेगा, और जो भी भारत से पंगा लेगा वो बुरी तरह ठुकेगा। मैं आपके सामने एक गीत रखने जा रही हूं, तालियों के साथ साथ दीजिएगा। पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम, निर्दोषों की हत्या का अब गिन गिन कर हम बदला लेंगे, भारत की सेना कहती है पिंठों के हम नहीं हटेंगे, बूंद बूंद तरसेगा तू अब सिंधु का जल नहीं मिलेगा, झेलम और चिनाब बिना अब दाने दाने को तरसेगा, ऑपरेशन सिंदूर तुम्हें कर देगा कब्रिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान, तीनों में कोई फर्क नहीं है शौहर अब्बू भाईजान, ऐसा बदला लेंगे तुमसे याद रखोगे भारत को, सिंध कराची छिन जाएगा बलूचिस्तान, 72 हूरों की खातिर अब मत दे अपनी जान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम, तू क्या सोच रहा है कि हम तुझ पर च्युइंगम डालेंगे, तू क्या सोच रहा है कि हम तुझ पर च्युइंगम डालेंगे, गिनती भी ना कर पाएगा इतने बम बरसा देंगे, बात सुनो अब साची साची नहीं बचेगा सिंध कराची, आलू प्याज टमाटर भिंडी नहीं बचेगा रावलपिंडी, पटक पटक के मारेंगे अब कहता बलूचिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ, ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। मैं अपने क्रम में हूँ, 10 मिनट इस माइक पर हूँ, उसके बाद आपके दिल में हूँ।
5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं कार्यक्रम में जैसे ही बाहर आया तो 2-3 लोग लाठी लेकर के खड़े थे। मैं डर गया, पंडित नमन जी के पास ऑफिस में गया, मैंने कहा भाई साहब लाठी क्यों, पिछली बार कुछ गलत बोल करके चला गया था। बोले नहीं मोहित जी, इसलिए है कि अगर अच्छी कविता पढ़ के जमोगे तो ये तुम्हारे हाथ पे धरेंगे। ऐसे ही समझना। मैं पिछली बार जब कुछ लोग देखते ही हंसने लगे, मैंने हंस क्यों रहे हो, जोकर लग रहा हूं। बोले नहीं, जो पिछली बार बोल कर गया था वो अब समझ में आया। तो इसलिए आप लोग इसी चेतना के साथ सुनते रहें। हमारे बीच में बहुत महनीय लोग बैठे हैं। आएगा, मैं आपके मन से थोड़ा सा जुड़ना चाहता हूं। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले निवेदन सिर्फ इतना है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना, जुटाई उम्र भर दौलत न पाई साथ जाती है, न भाई साथ जाता है न माई साथ जाती है, पत्नी द्वार तक जाती है और शमशान तक बेटे, वहां तक सिर्फ नेकी की कमाई साथ जाती है। हमारे बीच से नेकी की कमाई कमा करके वो 400 450 लोग जो प्रभु के चरणों में चले गए, हम चाहते हैं कि महादेव से आराधना करते हैं कि उनके अपने चरणों में स्थान दें। आइएगा, जो लोग पीछे खड़े हैं मेरा उनसे भी निवेदन है आप लोग बैठ जाएं। 4 पंक्तियां सबसे पहले अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं। उससे पहले एक छोटी सी बात कहता हूं कि कवि कोई कलाकार नहीं होता। ये मंच भी सुने, मंच का आशीर्वाद मिले। कवि कोई कलाकार नहीं होता। कलाकार बहुत लोग हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। कवि कलाकार नहीं होता, कवि विचार होता है। मैं भी कुछ विचार लेकर आपके सामने आया हूं। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो तो यह आपका अधिकार है कि आप मेरा विरोध करें, लेकिन अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका समर्थन इतना जबरदस्त हो कि आपके समर्थन को देख करके इस देश में और 10 मोहित शौर्य खड़े हो जाएं और वो उलाला उलाला छोड़ करके मां भारती की वंदना करने लगे, इस राष्ट्र की आराधना करने लगे। यह आपकी जिम्मेदारी है। आएगा, सबसे पहले अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं। अगर आपको लगे कि मेरा परिचय आपकी परिचय है, आप मेरी कविता आपकी कविता है, तो दुगने मन से जुड़ना। मैं कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगा। मंच का विशेष मन कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, किसी राजा के आगे, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। मैं पीछे बैठा था, सभी के हाथ में मैंने लाठी देखी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी कवि सम्मेलन में बैठा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी शाखा में चला गया हूं और सभी गणवेश धार करके दंड लेकर के लोग बैठे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो सौरभ भैया मेरे बड़े भाई है, मेरी डायरी अक्सर चेक करते रहते। बोले मोहित अभी 4 लाइन लिख करके दिखा तो मानूं। मैंने 4 लाइन लिखी हैं, आपका मन मांगता हूं सुनिएगा। कि घर घर में हल्दी घाटी की माटी बहुत जरूरी है। आपको लगे कि मैंने डायरी पास करा ली है भैया से तो आशीर्वाद मिले कि घर घर में हल्दी घाटी की माटी बहुत जरूरी है, मातृभूमि पर मिटने की परिपाटी बहुत जरूरी है, 1.5 लाख का फोन तुम्हारा भले जरूरी हो ना हो, 1.5 लाख का फोन तुम्हारा भले जरूरी हो ना हो, हर सनातनी के हाथों में लाठी बहुत जरूरी है। हर सनातनी के हाथों में लाठी बहुत जरूरी है। भले कोई भी कपड़े पहन करके आए हों, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गणवेश धार के बैठे हैं। तो सुनना, ये गणवेश धारे जो युवा खड़े हैं, बाबूजी आपको सौंपता हूं, ये गणवेश धारे जो युवा खड़े हैं, सनातन के दुश्मन से ये ही लड़े हैं, ये सत्ता या पैसे के लोभी नहीं हैं, ये हिंदू जगाने की जिद पर अड़े हैं, ये हिंदू जगाने की जिद पर अड़े हैं, सभी से है ज्यादा किसी से नहीं कम। लोग कहते हैं ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम, मैंने कहा नहीं, सभी से है ज्यादा किसी से नहीं कम, भोले के चेले हैं डरते नहीं हम, और माटी की रक्षा में कहते रहेंगे तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कार्यक्रम है। पहलगाम में नाम पूछ पूछ करके, धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी गई। बहनों ने कहा कि जब पति को गोली मार दी तो हम जी करके क्या करेंगे, हमें भी गोलियां मार दो।
तो कहा नहीं, तुम जाकर के मोदी को बताओ। उन्होंने बताया मोदी को आकर के, फिर मोदी ने सेना को बताया और सेना ने तुम्हें बताया, और सेना ने जब तुम्हें बताया तो 3 दिन सुनने लायक नहीं बचे। तुम घुटनों पर आकर के अमेरिका से भीख मांगने लगे कि भारत से कहो मिसाइलें मारना बंद करे। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी, पूरे देश में रह गई। बीकानेर से प्रधानमंत्री जी ने जिन पंक्तियों को पढ़ा, आपका मन मांगता हूं मंच का मन सुनेगा कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। आपके मन तक पंक्तियां पहुंचे तो वो शुरू कर देना जो अब तक इस समर्थन कवि सम्मेलन में ना हुआ हो, कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही, उसी मिटे, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। हर आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहां व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती हैं। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। कहता है परमाणु बम मार देंगे, हर बात पे परमाणु बम मार देंगे। मैंने आजाद शत्रु भैया इनकी एक दिन रेंज चेक की मिसाइल की 230 किलोमीटर। मुझे डर था सियालकोट में बैठ के लाहौर ना उड़ा लें। और आपको तो याद होगा कुछ समय पहले हिंदुस्तान का एक शेर गया था लंबी मूंछें लेकर के, विंग कमांडर अभिनंदन। उसको गोलियां, उसको बंदूक कनपट्टी पे लगा करके पूछा व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज। उसने कहा तुम गोली मार दो, उसके बाद भी नहीं बताऊंगा। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन भी लिखी, देश भर में पहुंची, कि दुनिया से जो भीख लिया वो कर्जा ना चुकवा पाए। आपको लगे कि सही जवाब पहुंचा हो तो सूचित करना कि दुनिया से जो भीख लिया वो कर्जा ना चुकवा पाए, अपने सर पर होता शिव का तांडव ना रुकवा पाए, और परमाणु के दम पर तुम वो देश झुकाने निकले हो जिस भारत मां के अभिनंदन की मूछें ना झुकवा पाए, जिस भारत मां के अभिनंदन की, जिस भारत मां के अभिनंदन की मूछें ना झुकवा पाए। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। मैं भाषा बोलता नहीं हूं, अपने बड़े भाइयों से माफी मांग करके पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैंने कहा नापाक, मैं देखना चाहता हूं कि यहां के युवाओं की रगों के लहू में गर्मी कितनी है। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। ये सीज फायर हुआ, एक्सेप्टेड है, लेकिन इसके बाद अगर एक भी हिमाकत की तो हिंदुस्तान वो करेगा जो मोहित शौर्य बोलने जा रहा है। नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे, नापाक धरा की मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे। जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। आतंकवादियों के हित फैली हर झोली को फाड़ेंगे। भारत मां के शेर हैं, घर में घुसकर शीश उतारेंगे, और नस्लें भी थर थर कांपेंगी इतनी गोली मारेंगे, नस्लें भी थर थर कांपेंगी इतनी गोली मारेंगे, नस्लें भी थर थर कांपेंगी इतनी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। शाश्वत सत्य है, बिल्कुल सच है। लेकिन मेरी 3 बात बड़े ध्यान से सुनना। कहीं शिवोम अंबर जी ने लिखा कि ये बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। मेरी 3 बातें सुनना। कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में जब बेटियां मेडल लेकर के आई तो मोहित शौर्य ने कहा कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं। बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा वे काली हैं। जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। ये मैंने कहा, ये मैंने कहा, लेकिन मैं जो आगे कहने जा रहा हूं उस पर मानता हूं सर। कवि वो जो गलत के खिलाफ बोले, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सही बात है। पहली बात, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां राक्षसनियों की पूजा होती हो वहां इंसान तो इंसान, देव भी सुरक्षित नहीं रह पाते। दूसरी बात, पूजा देवियों की जाती है, ताड़काओं का तो वध ही करना पड़ता है। तीसरी बात, नारियां वो नहीं होती
जो शादी के चौथे दिन पति से कहें कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, मुझे घर नर्क लगता है। नारियां वो होती हैं जो शादी के बाद पति से कहती हैं कि तुम अपना प्यार और साथ बना करके रखना, मैं जिस भी हालत में आई हूं, जैसी भी जगह आई हूं, अगले कुछ समय में इसी घर को स्वर्ग बना करके दिखाऊंगी। नारियां वो होती हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपका मन मिले, आपको लगे कि कवि सच बोलता है तो आपकी खुददारी वाली तालियां, आपका समर्थन मिले कि नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं। सौरभ राजपूत की चिता ठंडी नहीं हुई थी कि एक और घटना इस देश में हो गई। एक ने तो यह भी लिखा कि एक मुकदमा उस मेकअप वाली पर भी करो जिसने सोनम का मेकअप किया। तब पढ़ता हूं कि नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं, नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं, फिर कुछ दिन में ही लड़कर के जो चाहे सब पा जाती हैं। इस शादी के जोड़े में अब कुछ नर पिशाचनी बैठी हैं, एक शादी के जोड़े में अब कुछ नर पिशाचनी बैठी हैं, जो भोली भाली माओं के इन बेटों को खा जाती हैं, जो भोली भाली माओं के इन बेटों को खा जाती हैं। और मेरी शिकायत बहनों से नहीं है, मैं 2 बहनों का भाई हूं, मेरी शिकायत इन लड़कों से है, अपनी बिरादरी से है। जो तुम्हें 2 दिन के अंदर हो जाता है ना, उसको प्यार नहीं कहते, उसको हवस कहते हैं। प्यार किया नहीं जाता, ये हो जाता और एकदम से नहीं होता। होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो। एक बहन की शादी होकर के ससुराल में आती है, माता जी आप चाहे सोने के सिंहासन पर बैठा हो, चाहे दुनिया की कितनी सुविधाएं उसे दो, शादी के 20 साल बाद भी वो मायके जाने को बेताब रहती है। कारण यह है कि वो अपनी जड़ से प्यार करती है, अपने परिवार से प्यार करती है, अपने भाई बहन से प्यार करती है, अपने माँ बाप से प्यार करती है। और एक तुम हो जो शादी के चौथे दिन अपने पिता की छाती पे जाकर के खड़े हो जाते हो और कहते हो कि पिताजी सोनम अब इस घर में नहीं रह पाएगी। होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो, होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो। जिसमें स्वाभिमान नहीं तुम ऐसा नाम बन जाते हो। 30 साल तक मां तुमको राजा बनना सिखलाती है, 30 साल तक मां तुमको राजा की तरह पालती है, और तुम 2 दिन के अंदर जोरों के गुलाम बन जाते हो। तुम 2 दिन के अंदर जोरों के गुलाम बन जाते हो। रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। यहां पढ़े लिखे समझदार पारिवारिक लोग बैठे हैं, मेरी 4 पंक्तियां घर लेकर के जाना कि रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। नारी के दामन पर लगते ये खूनी दाग बच सकते हैं। बहुओं से लड़ने से बेहतर तुम संस्कार दो बेटी को, बहुओं से लड़ने से बेहतर तुम संस्कार दो बेटी को। कुछ बेकसूर बुझते हुए घर के चिराग बच सकते हैं, कुछ बेकसूर बुझते हुए घर के चिराग बच सकते हैं। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। आपने मोहित को सुना, अब जरा शौर्य को सुन लेना। आगरा में पागल खाना और पेठा बड़ा फेमस है। कुछ लोगों को जहां आगरा के पागल खाने में होना चाहिए था, गलती से राज्यसभा में पहुंच गए और दादा 1.5 फुट की जवान निकाल करके राणा सांगा पर टिप्पणी की। मैंने 4 पंक्तियां अगले दिन आगरा कवि सम्मेलन में था, वहां से पढ़ी। उदयपुर से हमारे बड़े भाई अजात शत्रु जी बैठे हैं, मैं उनके चरणों में पंक्तियां रखता हूं, उस खुददारी के नाम पढ़ता हूं कि पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो। ये राजनीति तय नहीं करेगी कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान क्या, हिंदुस्तान के महापुरुषों का इतिहास क्या है। पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा हेतु काल कूट पीता था वो। जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो, इतने तो अपनी छाती पर, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। राणा के लिए धरती, तुम्हें पता क्या 100 घाव लेकर के जिया कैसे जाता है। तुम अपने चुनाव नहीं जीत पाते और बात उसकी करते हो जिसने 100 युद्ध सनातन संस्कृति के लिए जीते। कि राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। मैं आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूं, मुझे अपनी खुददारी दिखाना आपकी हथेलियों पर। कि राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, अनादर में उठी हर एक भुजा को छांट देंगे हम। सियासी लोग भी सुन लें, सदन के रोग भी सुन लें, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। अगर राणा को गाली दी, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते
तुम्हें नहीं पता अगर राणा सांगा नहीं होते तो क्या होता। अगर आपको लगे कि मोहित शौर्य के कलेजे ने फिर से सच बोलने की हिम्मत की है तो दोबारा बताना कि कैसे सनातनी लोग बैठे हैं। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। मैं मोटिवेशन का कवि हूं, इंस्पिरेशन का कवि हूं। 1.5 मिनट सुन लेना बस, भैया बैठ जाना आप भी जरा। कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत तब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। हो करके शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। मैं सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महकाए दीन बंद वे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंधवे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। मैं पूरी कविता छोड़ता हूं क्योंकि बड़े लोगों को सुनना है, मेरी मुझे ट्रेन पकड़नी है। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ के जाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे विदा करेंगे। आपका प्यार आपका आशीर्वाद लेकर के लौटना चाहता हूं। इस देश की युवा पीढ़ी को बनना क्या है, बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। बहुत धन्यवाद। तो मैं अब एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जिनके प्रोग्राम में मैं एक कवि युद्ध आता था तो अनामिका अंबर ने वो कार्यक्रम का संचालन करती थी और उन्होंने मुझे यहाँ पे 5-6 बार उस कार्यक्रम में बुलाया। हालांकि सौरभ सुमन ने उनसे कहा होगा कि नागर जी को बुलाना है, तो इसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। और दूसरी बात यह कि देश में कहीं भी अनामिका अंबर तो आज दुनिया में कहीं भी उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब देशभक्ति के कवियों की बात होती है, जब लिस्ट बनती है 5-7 कवियों में अगर एक नाम आता है तो वो नाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ सौरभ जैन सुमन का आता है, जो मेरठ में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर यात्रा करते हैं। आपकी तालियां कमजोर है, अब जोरदार तालियां सौरभ जैन। काई के हर हरे दाग को धो रहा है,
काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा। आज पहली बार लठैतों के कवि सम्मेलन में आया हूं और आप विश्वास मानिए आकर के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम हिंदू अपने धर्म के प्रति जागना सीखने की कागार पर आ गए हैं। आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। मैं पंडित जी को बार बार इस चीज़ के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने जो ये अनूठा तरीका निकाला है घर घर तक लाठी पहुंचाने का, ये अपने आप में केवल लाठी नहीं है, ये वो संबल है जो हर हिंदू के पास पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत आभार पूरे सदन के तरफ से देता हूं। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, वो एक बात कहते हैं, सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम भी इस बात को कहते हैं, सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं सिद्ध करता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से अयोध्या खुदी, राम निकले मथुरा खुदी, कृष्ण निकले, ज्ञानवापी खुदी महादेव निकले, और जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा का पूरा विश्व देखेगा। मैं पंक्ति देता हूं कि ज्ञानवापी, और छोड़ो साहब जमीनों को खोदना, अपनी नस्लें खोद लोगे तो वहां भी हमारे पुरखे निकलेंगे। किस किस ने देखी है अमर अकबर एंथनी? अमर अकबर एंथनी किस किस ने देखी है? सभी ने देखी है। आप सब जानते हैं, बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, बाप सबका किशन लाल ही होता है। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है, कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है, जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस। मेरा मन था कि एक पूरी फहरिस्त है मुक्तकों की, लेकिन वो पढ़ने का समय नहीं है। और पीछे आजाद भाई तो कह रहे हैं तेरा तो अभी हो गया, बैठ जा। मैं जानता हूं इतना अच्छा अच्छा सब लोग पढ़ करके गए हैं और इतना लंबा लंबा उन्होंने पढ़ा। मैं छोटा करता हूं, लेकिन जो एक कविता इस तीर्थ यात्रा पर उसको तीर्थ कराने के लिए लेके आया हूं, मेरा मन है कि वो मैं इस प्रांगण में पढ़ूं। श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी की उपस्थिति अगर मंच पर है, सदन में है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई उपलब्धि मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी कविता इतिहास में आपके सामने रखूं, एक बार आपकी तालियों की मोहर लग जाए। भैया पहली बार सुनेंगे, आजाद भैया समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का, बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का, अब तक खोया बहुत करो प्रण अब कुछ भी ना खोने का, राम जन्मभूमि खोई थी खोए ताजमहल हमने, मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा एक सीरियल शुरू हुआ है पृथ्वीराज चौहान, इसको जरूर देखना। मैंने उनसे पूछा कि क्यों? बोले तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, तुम्हें कंटेंट मिलेगा। सर पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग बनाने वाले टीवी सीरियल्स, ये बनाने वाले फिल्में हम लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपको लगे कि इस समृद्ध मंच से आज ये आवाज उठनी चाहिए थी, तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनकी हुंकार, उनकी क्रोध, उनकी तालियों से विस्फोटित होता हुआ देखना चाहता हूं। कहने की मैं हिम्मत करता हूं, सुनिएगा कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था।
बाजीराव, जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, उसे एक नर्तकी के प्रेम में हारता हुआ देखकर हम लोग मौन हो गए। शायद हिंदू के भाल पर इससे बड़ा कलंक और कोई नहीं हो सकता। मैं उस कलंक के विरुद्ध खड़ा होता हूं, उम्मीद है कि आप लोग भी होंगे। कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया, बोले ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है, तो आज भी उदयपुर चले जाओ, उनके महल में, सिटी पैलेस में उनके वसन और उनका भाला रखा हुआ है, जो आपकी पीढ़ियां हिला नहीं सकती। साहब, आप कहते हो शेर को हम भेड़ मान ले, हिंदुस्तान मानने वाला नहीं है। कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, द ग्रेट अकबर, अकबर महान हमारे पाठ्यक्रमों में हमें पढ़ाया गया। साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है, हमें भी लगता है कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो, यह बात भी तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में उपजती है, हमारे दिल में आती है। सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। ताजमहल, प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति ताजमहल आपके बाबा जी ने बनवाया था। किसी मंदिर के अंदर से प्रतिमाओं को हटाकर अगर आप कब्रें गाड़ देंगे तो क्या वो मंदिर नहीं रहेगा? वो तेजो महालय था, तेजो महालय है और तेजो महालय रहेगा। भगवान श्री देवादिदेव महादेव का मंदिर। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, अगर अब अपने क्रोध को रोक सको तो रोक करके मुझे बताना। बड़ी वायरल हुई है 2 पंक्तियां। पंडित जी, आपकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं, बात पहुंच जाए तो पूरे सदन से मन मांगता हूं कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है। तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। कि खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है। और साहब, जिस प्रेम की आप बात करते हो, इंटरनेट पर पढ़े लिखे लोग हैं मेरे सामने, कल सुबह जाना, इंटरनेट पर सर्च करना, जो सौरभ बोल रहा है कि वो सत्य है कि नहीं है। आप जिसको प्रेम कहते हैं उसे हमारे यहां हवस कहा जाता है। साहब, एक पति की हत्या करके उसकी बेगम को अपनी तीसरी बेगम बनाया जाए और उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए और उसके सम्मान में आप कोई इमारत खड़ी करें और ये कहें कि प्रेम की इमारत है। और जब वो बच्ची बड़ी हो, शाहजहां और मुमताज की बेटी जहां आरा, जब वो बड़ी हुई तो उसकी शक्ल सूरत मुमताज से मिलने लगी, तो उसके मौलवियों ने इस प्रेम को जायज ठहराते हुए एक बात कही कि अगर किसी मालिक ने कोई पौधा या पेड़ लगाया है तो उसका फल खाने का अधिकारी वो होता है। साहब, ये हिंदू संस्कृति नहीं हो सकती, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। मैं विरोध करता हूं। आपको लगे कि इस मंच से ये विरोध जायज है तो इस सदन में जितने मेरे साथ यहां पर लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों की अब तक तालियां नहीं सुनी मैंने, मैं इस बार आप लोगों की सुनना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना।
कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे। जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, कि जिनकी बर्बरता के कोड़े वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। इस पूरे सदन में एक पग दिखाई दे रही है मेरे को। साहब एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हों। ये गुरु गोविंद सिंह के वो वंशज हैं जिनके कारण साहब हम लोग अपना अस्तित्व बचा सके। उनके बलिदानों को नमन करता हूं, याद करते हुए चार पंक्तियां पढ़ता हूं। लगे कि श्रद्धांजलि और भाव के सही शब्द सौरभ ने प्रयोग किए। तब आप लोग मन देना, मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। मेरे लिए इससे बड़ा पारिश्रमिक हो ही नहीं सकता। आने से पहले नमन जी कह रहे थे सौरभ उतना भारी लिफाफा नहीं दे पाऊंगा जितना तुम लेते हो। एक बात नमन जी बोलूं, अगर आपके पास ऐसे देशभक्त श्रोता हैं तो मेरा ये लिफाफा भी लाठियों में लगा लो। बहुत मन के साथ सुन रहे, मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। पढ़ना, ये पूरा राजस्थान बैठा हुआ है आज मंच पे। ये राव जा शत्रु जी, ये सरल जी, सिंघल जी भी राजस्थान से, फिर तो मैं भी राजस्थान से। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। राजस्थान को समर्पित करता हूं अपनी ये कविता के अंतिम पंक्तियां, अंतिम बंद निवेदन करता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। इस सदन में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बैठा है, कैमरे की सामने कह रहा हूं सर। जगदीश मित्तल जी से जब मेरा परिचय हुआ तब मैं देशभक्ति की कविताएं नहीं लिखता था। शायद ये उन संटियों का असर है जो उन्होंने मुझे गुरु की तरह मारी और मैंने शिष्य की तरह स्वीकार करी। अगर लोग ऐसे हों, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएं। मैं तब पंक्तियां लेता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता है हाड़ी रानी की कहानी? एक बार हाथ उठा करके बताना। पूरे सदन में 2 या 3 लोग हैं जो हाड़ी रानी के विषय में जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। इसके पीछे आपका दोष नहीं है, दोष उस पाठ्यक्रम का है जिसमें हम लोगों को यह तो बताया जाता है कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हमारा यह शौर्य, हमारा यह इतिहास किन कांधों पर, बलिदानों के कांधों पर उठ करके हम तक पहुंचा। कल सुबह उठना, इंटरनेट पर सर्च करना हाड़ा रानी की कहानी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के। युद्ध भूमि से आज्ञा आई कि आओ और युद्ध लड़ो। जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा, और पहली रात में युद्ध भूमि से अपनी रानी को पत्र लिखा। रानी, जो समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया है वो पल, वो क्षण मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अगर ईश्वर की अनुकंपा हुई तो युद्ध जल्द समाप्त करके मैं आऊंगा और पुनः मिलन होगा। पत्रवाहक ये पत्र लेकर के हाड़ा रानी के पास पहुंचा। रानी ने पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो ये युद्ध मातृभूमि हार जाएगी। उन्होंने उस पत्रवाहक, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं साहब, उस पत्रवाहक को कहा कि जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं
वो जाकर के राणा को देना और कहना कि महारानी भी अब तुम्हारे साथ इस युद्ध मैदान में आ गई। और इतना कहकर अपना शीश उतार कर थाल में रख करके जिसने दिया वो हाड़ा रानी साहब, उसकी कहानियां हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तब बोलता हूं मेरे लिए मैं बहुत मन के साथ बहुत लंबे समय के बाद इस मन से कविता सुना रहा हूं। बहुत आभार आपका। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो। कि अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते। और इस कविता का आखिरी पंक्तियां, आखिरी बंद देख करके अपना स्थान चाहता हूं। जो प्यार, जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, इस अंतिम विचार को लेकर के मुझे यहां से विदा करना। मंच का सिनेमा। गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सांस फूल रहा है मेरा। बहुत लंबे समय से बीमार था, लेकिन आज यहां आकर के मुझे ये भी लग रहा है कि मैं आज अपनी बीमारी भी यहां पर छोड़ के जाऊंगा। अगर इतना दुलार, इतना स्नेहरा मेरे लिए बहुत। आखिरी पंक्ति सुने। गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ताजमहल नहीं है। भारत में अगर सबसे बड़ा प्रतीक आपको देखना है, इतिहास खंगालने हैं, तो एक बार रामेश्वरम चले जाना। भगवान श्री राम ने मां सीता को लाने के लिए जो सेतु का निर्माण किया था, आज तक तकनीक नहीं पता हमें कि वो कहां से आ गया, कैसे आ गया। आप बताइए। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि कौन कौन ने कहानी देखी है, कौन कौन ने चित्तौड़ देखा है, एक बार हाथ उठाकर बताना। महारानी पद्मिनी की कहानी तो सबने पढ़ी होगी, देखी होगी, टेलीविजन पर, फिल्मों में। केवल कल्पना करना, विश्व में उससे बड़ा कोई बलिदान नहीं हुआ। मैं अपनी कविता, ये आखिरी पंक्तियां मां के चरणों में रख करके अपना स्थान चाहता हूं। मुझे विदा करना, पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। 700 डोलियां, 4-4 कहार, 4-4 सैनिक लेकर अपने पति को छुड़वाने के लिए 1 लाख की सेना से भिड़ गई थी। आप हमें बताएंगे कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? सौरभ रखता है प्रतीक कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए 1 लाख की सेना। ना बाहर जा सकते थे, ना अंदर आ सकते थे। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माताएं भूख से प्राण त्यागने लगी, लेकिन राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसको आज बोलते हुए सौरभ की आंखें शर्म से झुकती। क्या उन्होंने कदम उठाया? नमन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं, सुनना। कि खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए, लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए।
इस खबर से पद्मनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई, शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है साहब जौहर? एक बार मोमबत्ती के ऊपर 2 मिनट के लिए हाथ रखना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के माध्यम से प्राणोत्सर्ग करना क्या होता है। एक नहीं, 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश किया। इससे बड़ा कोई बलिदान पूरे विश्व में नहीं है। मैं नमन करना चाहता हूं। आज अगर किसी लड़की को, किसी युवती को थोड़ा सा सौंदर्य मिल जाता है साहब, तो टिकटॉक पर वीडियो वायरल होने लगती हैं, रील्स बनने लगती हैं। सोचिए क्या सौंदर्य रहा होगा जिसको केवल एक बार आईने में देखकर खिलजी इतना बौरा गया कि 1 लाख की सेना लेकर आक्रमण कर दिया। और उस सौंदर्य के साथ हमारी मां पद्मनी ने क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देकर के जाना चाहता हूं। मुझे विदा करना उन तालियों से जो अभी तक इस पूरे सदन में नहीं बजी। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। एक पंक्ति बस लास्ट की और सुन के मुझे विदा करना। कि पूजा की थाली का प्रसाद, सौरभ परिभाषा देता है और आपको लगे कि सौरभ ने हिम्मत करके सही परिभाषा दी है, तो मुझे विदा करना। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ की निर्मित अब इतिहास नहीं होगा।